हेलो गाइस, मैं आकाश राठौर आगरा अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ के साथ साथ मैं आपको रीजनिंग की क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा। आज रीजनिंग का हम पहला लेक्चर लेंगे। तो देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन रीजनिंग का बेसिकली मतलब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि रीजनिंग क्यों पढ़ाई जाती है। रीजनिंग का बेसिकली आप हिंदी में मतलब जो होता है तर्क शक्ति होती है। ये सब्जेक्ट इसलिए एग्ज़ाम में डाला जाता है जिससे कि बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जा सके। रीजनिंग में क्वेश्चन कभी कभी आते हुए वहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता, यानी कि आपकी माइंड की उपस्थिति वहाँ है। आप जब सवाल कर रहे हैं रीजनिंग का तो आपका दिमाग उस सवाल पे है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ वैसे तो कोई भी सवाल हो हम कर रहे हैं, दिमाग नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो वो गलत हो सकता है। लेकिन रीजनिंग खास पर्पज से इसीलिए डाली जाती है कि बच्चे का जो माइंड है वो एनालिटिकल कितना है, कितना मतलब आप अपने दिमाग को सोच पाते हैं, उसका यूज़ कर पाते हैं। तो इसलिए रीजनिंग एक सब्जेक्ट डाला जाता है। तो आज रीजनिंग के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। देखिए रीजनिंग 3 तरह की होती है, जैसे कि सब बच्चे जानते ही होंगे, पहले से कुछ बच्चे जानते होंगे। रीजनिंग 3 तरह की होती है, जैसे कि एक होती है आपकी वर्बल, एक नॉन वर्बल और एक एनालिटिकल। ठीक है, वर्बल में जनरली ये चैप्टर आते हैं जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन है, सादृश्यता यानी कि आपका एनालॉजी है, और घड़ी है, कैलेंडर है, ये सब आते हैं। और नॉन वर्बल में आपका जैसे नॉन वर्बल में आता है आपका जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब में, और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। और एनालिटिकल में कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणाएँ, ये ऐसे क्वेश्चन, ये ऐसे चैप्टर जो एनालिटिकल में आते हैं। मैं आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं आपको। ठीक है, टेंशन ना लें आप, बिल्कुल एक एक करके हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कुछ चैप्टरों के नाम मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको सादृश्यता ही पढ़ाऊँगा, जिसे हम बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है, उसके बाद रक्त संबंध, जिसे हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन। ठीक है, उसके बाद पासा, डाइस, लुप्त पद। ठीक है, जिसे बोलते हैं मिसिंग नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मिसिंग नंबर के बाद आता है सीरीज, श्रृंखला इसे हम बोलते हैं। ठीक है, सीरीज, श्रृंखला। उसके बाद आपका घड़ी, क्लॉक पढ़ेंगे हम। इसके बाद क्लॉक के बाद हम पढ़ेंगे गाइस कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कथन निष्कर्ष। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, इस सारे चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। कथन, निष्कर्ष और ब्लड रिलेशन। ठीक है, कथन, पूर्व धारणाएँ। ठीक है, और आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बैठक जिसे बोलते हैं, बैठक व्यवस्थीकरण, जिसे सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं हम। अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है गाइस, और बहुत सारे चैप्टर मैं सबको आपको धीमे धीमे कराऊंगा।
लेकिन फ़िलहाल हम ये सारे चैप्टर कवर करेंगे पहले इतने, फिर उसके बाद मैं आपको और चैप्टर कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले एनालॉजी देखते हैं हम गाइस, इसको आप नोट कर लेना, और भी बहुत सारे चैप्टर, ठीक है। तो देखिए है तो बहुत सारे चैप्टर, लेकिन एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरिएट करता है कि किस एग्ज़ाम में कौन सा चैप्टर ज़्यादा आता है, कौन से चैप्टर आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, उस हिसाब से मैं आपको, लेकिन मैं तो सारे चैप्टर आपको मैं सारे चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनालॉजी यानी सादृश्यता वाला चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम एनालॉजी बोलते हैं। देखिए एनालॉजी जो बेसिकली होता है, ये चैप्टर जीएस से भी रिलेटेड है, ये चैप्टर मैथ्स से भी रिलेटेड है, ये चैप्टर ABCD से भी रिलेटेड है, ये चैप्टर हिंदी से भी रिलेटेड है, ये चैप्टर सब चीज़ से रिलेटेड है। ये चैप्टर आपको ऐसा है, ये मिक्स है एक तरह का, जिसके लिए आपके पास जीएस की नॉलेज, इन सब की नॉलेज भी होना ज़रूरी है, मैथ्स की नॉलेज होना भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें, हिंदी की भी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश के क्वेश्चन भी दे देते हैं, ठीक है। ABCD वगैरह की भी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम आगे जारी करेंगे। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जनरली जैसे भारत, ठीक है, तो भारत का है मध्य प्रदेश, भारत मध्य प्रदेश, उसके बाद USA का क्या होगा, ठीक है, USA का क्या होगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का जो है मध्य प्रदेश, तो आप सबको पता है कि भारत का जो एक राज्य है मध्य प्रदेश है, तो USA का जो राज्य होगा वो है टेक्सास, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर टेक्सास बता देता हूँ जी। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने, 1 मिनट 1 सेकेंड, जैसे भारत मध्य प्रदेश ऐसे कर देते हैं, अब सही बैठेगा। जैसे मध्य प्रदेश आपका ऐसे कर देते, मध्य प्रदेश, ठीक है, भारत, क्योंकि USA के तो और भी राज्य होंगे, है ना, तो लेकिन वो ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश भारत, तो मैंने यहाँ लिख दिया टेक्सास। अब बताइए, अब सही है। तो मध्य प्रदेश क्या है, एक राज्य है भारत का, तो टेक्सास बेटा जो राज्य है वो है USA का, टेक्सास क्या है, USA का राज्य है। तो ये GS में आपको पता होगा तभी तो आप इसे कर पाओगे। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, आप टेंशन ना लें। और जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल, और जो नई शुरुआत कर रहे हैं सब नोट कीजिए, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। और आपसे खास रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, अगर आप पूरा देखेंगे वीडियो को तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश भोपाल, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया राजस्थान, सपोज़ मैंने राजस्थान लिख दिया। तो देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो राजस्थान की राजधानी क्या होगी बेटा, राजस्थान की हुई जयपुर, क्या होगी बेटा, जयपुर। राजस्थान की राजधानी ये थी, क्या हो जाएगी, जयपुर, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, UP पुलिस, SI और किसी बहुत सारे एग्ज़ाम में देखे मैंने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दी, मैंने लिखा मित्र दोस्त, मैंने लिख दिया मित्र दोस्त, तो यहाँ पे मैंने आपको दिख रही है शत्रु, ठीक है बेटा, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए दुश्मन और घृणा, प्यार और दुश्मनी, ठीक है बेटा।
मैंने आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो आपको एक यहाँ से पढ़ के एक चीज़ समझ में आई, मित्र दोस्त, तो हिंदी है ये। तो मित्र का दोस्त क्या है, सिनोनियम्स है, यानी कि समानता वाला शब्द है, जैसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, मतलब ये इसका क्या है, सिनोनियम्स है इसका, ठीक है। तो मित्र को ही तो दोस्त कहते हैं, तो शत्रु को और क्या कहते हैं, शत्रु को और दुश्मन कहते हैं। तो इट इज़ राइट आंसर, ठीक है, इट इज़ राइट आंसर। जैसे आपसे एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया, दुख सुख, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया वापस मित्र, ठीक है। तो आप दुख सुख, क्या ये अपोजिट है, विपरीत शब्द है, तो यहाँ पे मित्र का क्या हो जाएगा, दुश्मन, क्योंकि मित्र का अपोजिट क्या होता है बेटा, दुश्मन। तो इट इज़ राइट आंसर, ठीक बेटा। इसके बाद मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, हिंदी जीएस के दो, हिंदी के दो। उसके बाद जैसे कि ये आ जाएगा आपका साइंस में, अगर हम चेक करें तो ये आ जाएगा आपका ध्वनि, ठीक है बेटा। ध्वनि का मात्रक अक्सर करके क्या होता है, डेसिबल होता है, क्या होता है, डेसिबल। तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। तो आपसे पूछ ले ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है ऊर्जा का कैलोरी, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड यूनिट लेके चल रहा हूँ, क्या, कैलोरी, ठीक है। जूल भी होता है, ठीक है, या जूल, जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे धारा का मात्रक एम्पियर दे रखा है, ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर दे रखा है। तो आपसे पूछ ली कि विभव का बता दो, ठीक है। तो विभव का आपको पता है क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की कहते हैं क्वेश्चन आपकी इसमें एनालॉजी में बनते हैं। और भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि सबका डेमो देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि क्या मतलब ऐसे क्वेश्चन इसमें आते, बहुत ईजी हैं ये तो, ठीक है। अभी आपको मैं इस लेवल के क्वेश्चन भी दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लें, और ऐसे चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कराएंगे। तो जैसे 7वें नंबर का क्वेश्चन, अगर जैसे हम मैथ की बात करें तो आपको दे दिया 5, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ दे दिया, ठीक है। अब आपका आंसर क्या होगा, जैसे कि ऑप्शन है तो आपने एक चीज़ देगी, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, और ये क्या है 5 का क्यूब। तो ये क्या है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आप 9 कर लो इससे, तब बनेगा। तो ये 9 हो गया। तो आपको पता है कैप देख इसका सूख जाएगा वरना। तो आपको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 लिखा हुआ है, तो 9 3 का स्क्वायर है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जैसे मैंने लिख दिया 6, ठीक, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ऑप्शन दे दिया आपको ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि
6 2 जा 12, यानी 6 दूनी 12, 12 में एक जोड़ा 13। तो यहाँ पे क्या 6 8 3 जा सॉरी ठीक। अब ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है 8 दूनी 16 15 ठीक, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 8 दूनी 16 और 1 17। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे आप सब सीख जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको बहुत छोटे से समझा रहा हूँ, एकदम बहुत बेसिक से। कभी कभी आप पे ऐसा क्वेश्चन भी आएगा ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ से कि 6 दूनी 12 डिजिट का मल्टीप्लाई करके 6 दूनी 12 सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी कितने हुए 6, चाहे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो चाहे उसका इसमें कर दो, तो 2 चौक 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। उसके बाद आपके पास उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, कभी कभी वो डिजिट को क्या करते हैं ऐड करके लिख देते हैं। तो 5 और 1 6, तो ये आ गया 6, और 3 2 5, तो 5 क्या आइएगा। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें बन जाते हैं ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन आपको बता दिए, जीएस के बता दिए थोड़े से, और हिंदी के भी बता दिए 2-3 क्वेश्चन ठीक है। अब आप देखिए थोड़े ABCD की तरफ देखते हैं। देखिए ABCD में आपको सबसे पहले इनके नंबर याद करना ज़रूरी है, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z ठीक है। तो देखिए ये 26 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये 19, ये 18, ये 17, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 30, ये 14, ये 16, 8 7 6 5 4 3 2 और 1 ठीक है। तो गाइस आपको इनकी नंबरिंग याद करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से टर्म में इंक्रीमेंट हो रहा है कौन से टर्म में डिक्रीमेंट हो रहा है, ये पता करने के लिए आपको इनकी नंबरिंग याद होना ज़रूरी है। अगर आप ABCD से करना चेक करने बैठोगे तो कोई सिंपल सा आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर दोगे। लेकिन अगर किसी के सम्स में 2-4 मतलब अल्फ़ाबेट का अगर अंतर हुआ तो आप उसको ABCD करोगे तब उसे चेक कर पाओगे। तो इससे बढ़िया आप उसमें नंबरिंग करो और उसे पता करो, जैसे 10 में 3 जोड़े 13 हो रहे हैं, 16 में 3 जोड़े 19 हो रहे हैं। तो ऐसे करके आप उसे आसानी से पता कर सकते हो। उसके लिए आपके पास सबसे पहले आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए। नंबर्स याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन्हें कॉपी पे 2-3 बार लिख के तो प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। जैसे मुझे याद है ठीक है, आप कोई सा भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे कि आपको लिख के भी बताएं बीच बीच में से, तो मुझे ये सारे याद हैं और तुम्हें भी याद हो जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ठीक है गाइस। तो आप आई होप समझ गए होंगे आप कि इनको याद करना है आपको, और ये काम कल हो जाना चाहिए नेक्स्ट वीडियो तक। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद मैं खुद आपको चीज़ें थोड़ी सी आसान बनाने के लिए एक फार्मूला आप सब लोगों ने देखा होगा जनरली किताब में, इजोटी, जो आपको थोड़ी सी ईजी बना देता है। 5 10 15 20 और 25 ठीक है। सपोज जैसे आपको कहते हैं जे याद है
और आपसे पूछा कि एल बताओ कितने नंबर पे है, तो आपको पता है जे के, ठीक है, जे तो है ही है 10 नंबर पे आपको याद है, तो जे के बाद के और एल, तो के कितने 11 और एल कितना 12, तो इस तरीके से आप इसे एल का 12 नंबर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी सी हिंट मिल जाती है। जैसे आपको पता है, आपसे पूछा गया जी का बताओ भाई, जी कितने पे है, तो आपने देखा ई कितने पे 5 पे है, तो ई के बाद एफ जी, तो कितना हो गया 7, कितने पे आ गया 7 पे। आपसे पूछा डब्लू बता भाई, डब्लू कितने पे, तो आपने देखा डब्लू जो है टी और वाई के बीच में आता है, तो टी 20 नंबर पे, तो 20 से 21 वो टी यू वी, और डब्लू यानी कि कितने नंबर पे 23 नंबर पे। तो आपको इस तरीके से ये इजॉटी जो फॉर्मूला है वो थोड़ी सी हेल्प कर देगा, इसे आप याद कर लेना, ठीक है, इसे आप याद कर लेना और यहाँ से थोड़ी सी चीज़ों को आसान बना लेना। लेकिन मैं आपको एक बार अगर आप उसे याद कर लोगे तो ये इजॉटी बिजॉटी इनकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सी बात है, आपको याद करना है तो करना है, ठीक है। नौकरी लेनी है तो आपको याद करना पड़ेगा। कोई बोलता है सर हम क्यों करें, अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, ये नहीं अभी तो आप कंपटीशन में उतरे होंगे, जो नए नए बच्चे होंगे, आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा, जो रटने वाला पोर्शन है वो रटना भी पड़ेगा, जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सारे काम करने पड़ेंगे अगर आपको नौकरी चाहिए तो, ठीक है। और मैं तो बहुत प्रैक्टिस करवाता हूँ A to Z, ठीक बॉय, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ आपको अपोजिट वर्ड ABCD में आ जाते हैं, उनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे कि मैडम कहती हैं बच्चे से कि बेटा A to Z याद करके आने हैं, मतलब A से Z तक आपको ABCD याद करके आनी है, तो ये A to Z आपको अपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। A का अपोजिट Z, Z का अपोजिट A। फिर उसके बाद बॉय, तो बॉय की स्पेलिंग से बाई का उल्टा हो जाएगा B और B का उल्टा हो जाएगा वाई, आपको याद रखने के लिए। उसके बाद आता है क्रैक्स, क्रैक्स सभी खाते हैं जनरली, ठीक है, 5 रुपये का आता है, बहुत बढ़िया लगता है ठीक है। तो क्रैक्स यहाँ से जाए क्रैक्स, ठीक है। तो C का उल्टा X और X का उल्टा C। उसके बाद आएगा डाउन, तो डाउन का हो जाएगा D का W और W का D, ठीक है। उसके बाद आएगा इवनिंग, गुड इवनिंग सर, ठीक है। तो इवनिंग हो जाएगा, पहले मैं लिख देता हूँ सारे, इवनिंग, उसके बाद फन, और उसके बाद GST, HS हाई स्कूल, जय क्वीन, महारानी की जय हो, कानपुर, HI, सॉरी आई रह गया, तो आई का हो जाएगा इंडियन रेलवेज़, बहुत बड़ा जो नियोक्ता है, मतलब भारत का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी में काम करते हैं। फिर आएगा जय क्वीन, फिर आएगा जय क्वीन, ठीक है। अच्छा इन्हें ले लो जय क्वीन, कानपुर, और फिर उसके बाद लव, ठीक है। अब देखो ज़रा, इवनिंग, तो ई का बी उल्टा होता है विक्ट्री वाला, और विक्ट्री वाले बी का उल्टा ये, फन, एफ का यू और यू का एफ, GST मोदी जी ने लगाई थी GST, सबसे पहले कौन से देश से चालू हुई थी GST, कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे GST सबसे पहले विश्व के किस देश में लागू हुई थी और भारत में कब लागू हुई थी। दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही देना है, ठीक है, GST, और इसकी फुल फॉर्म भी बता देना, ठीक है। तो और H का हो जाता है हाई स्कूल, सबने किया हुआ है हाई स्कूल, तो H का उल्टा S और S का H। इंडियन रेलवे भारत का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो कि रोज़गार देता है, इंडियन रेलवे जो कि प्राइवेट होने जा रहा है, मोदी जी इसको प्राइवेट करने वाले हैं, कुछ मतलब डिपार्टमेंट को प्राइवेट करेंगे, कुछ को सरकारी रहने देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है।
तो जय क्वीन मतलब जैसे क्वीन की जय हो, महारानी की जय हो, तो जय क्वीन, ठीक है। जे का क्यू और क्यू का जे अपोजिट वर्ड है। इन पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको ये याद करने हैं। केपी कानपुर, ठीक है, कहाँ से हो, कानपुर से हैं, है ना, तो आगरा कानपुर के पास में ही है, तो क्या केपी कानपुर, पी का उल्टा के और के का पी। ऐसे ही लव जो हम सब करते हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन सिस्टर से, ठीक है। तो देखिए लव में आपको दोनों ही मिल जाएंगे, ई वी भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं करवाता हूँ क्योंकि वी ई होता है और एग्ज़ाम में हमेशा पहले ई लिखी आएगी फिर वी लिखी आएगी, वही क्वेश्चन कहते सही होगा। एक बार ऐसा मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें दोनों में कन्फ्यूज़न थोड़ी सी हो रही थी, तो मैंने फिर वही जो पहले टर्म आता है उसी को लिखते हैं, ठीक है। ई का वी होता है, तो लव का यहाँ से एल ओ भी हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और आता है आपका लास्ट में मैन, एम ई एन, तो एम का एन हो जाएगा उल्टा और एम का एन और एम का एन, ठीक है। तो गाइस आई होप इतनी बहुत है आज के लिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको लिखाई हैं आप इन्हें याद करिए, याद करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है इसमें, क्योंकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और गाइस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इन सब चीज़ों को बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से आप याद करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको उधर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।